ऑलराइट, सो आज की प्रॉब्लम देखते हैं। ये नेस्टेड एरे दे रखा है हमें और हमें उसको एक नॉर्मल एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन का नाम दे देते हैं फ्लैटन। ठीक है, सो ये एक एरे लेगा एज ए इनपुट और ये हमें कुछ रिटर्न करेगा, मतलब एरे ही रिटर्न करेगा ऐसा कुछ। और हम इसको, ठीक है, बाकी बाद में देखते हैं, पहले लॉजिक की बात करते हैं। राइट, अभी चेंज कर लेंगे इसको। सो पहले सोचते हैं कि इस नेस्टेड एरे को हम एरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एरे के ऊपर लूप लगाएंगे। राइट, सो जो आउटर एरे है हमारा, और इसमें पहला एलिमेंट तो 1 है और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट एरे है। तो हम लूप लगाएंगे और चेक करेंगे कि जो एलिमेंट है वो नॉर्मल नंबर है या फिर वो एक अनदर एरे है। अगर वो एक अनदर एरे है तो फिर हम दोबारा उसके अंदर लूप लगाएंगे। राइट, ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, हम एक रिजल्ट नाम का एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, यही यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहले एक लूप लगा लिया। लूप लगाते हैं लेट आई ऑफ एरे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है इफ़ जो आई है, वैसे इसको आई ना बोल के एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, या वैल्यू बोल दो। इफ़ वैल्यू का टाइप चेक करते हैं, टाइप ऑफ। ठीक है, या टाइप ऑफ वैल्यू क्या चेक करोगे कि ये एरे है नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट में एरे का टाइप ऑफ भी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं, एरे डॉट इच एरे और वैल्यू। ठीक है, सो अभी इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। सो इसमें हमें करना ही है कि अगर ये एरे होता है तो हमें फिर इसको फर्दर लाइक इटरेट करना है। किसको करना है? इस वाले एरे को, जो भी आएगा। राइट, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा ये फंक्शन है फ्लैटन, इसको ही हम दोबारा कॉल करा देते हैं। बट इस बार जो हम एरे ये सेंड करेंगे, ये हमारा जो एरे आया है ना वैल्यू, इसको भेजते हैं। ठीक है, एल्स में क्या जाएगा कि अगर ये नॉर्मल नंबर हुआ हमारे पास तो हम रिजल्ट के अंदर क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट पुश। ठीक है, रिजल्ट डॉट पुश कर देंगे किस चीज़ को, वैल्यू को। ऑलराइट, अब ये काम कैसे करेगा। अब सपोज ये वाला हमारा पहले एरे पे इटरेट किया, पहला एलिमेंट देखा बनना है, तो ये इफ़ नहीं चलेगा, तो ये एल्स चलेगा। एल्स चलेगा इसका मतलब हमारे यहाँ पर वैल्यू क्या पुश हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर ये दोबारा चलेगा तो इस बार ये पिक करके लाएगा। जब ये पिक करा तो इसने देखा ये तो एरे है, तो ये फ्लैटन को कॉल करा देगा। ठीक है, अभी जो फ्लैटन मतलब दोबारा कॉल करा दिया इसको, बट इस बार एरे क्या है हमारा 2 3 लाइक। तो अब इसको जब देखेगा तो पहला एलिमेंट इसका 2 है, तो 2 तो नॉर्मल वैल्यू है, तो इसको इसमें पुश कर देगा। ठीक है, और फिर हम ये देखते हैं कि ये फिर से एरे आ गया, फिर से अगर एरे आ गया तो फिर ये फिर इसको कॉल करा देगा फ्लैटन को दोबारा। ठीक है, तो ये हमारा काम करना चाहिए। राइट, अभी हम इसको कॉल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग और फ्लैटन को कॉल कराते हैं, एरे भेज देते हैं, एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं हम, लेट एरे इज इक्वल टू ये वाला उठा लेते हैं। ठीक है, और हम इसको रन कराते हैं, 1.1.2.3 सही चल गए। राइट, बट इसमें हम एक इम्प्रूवमेंट ये कर सकते हैं, जब हमने ये रिजल्ट बाहर डिक्लेयर किया ना, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो हम इसको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और इसको फिर हमें यहाँ से पास भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया, उसको अंदर डिक्लेयर करने का क्या रीज़न था? तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो अभी हमारे इस स्कोप के अंदर डिक्लेयर्ड हो गए। राइट, बेसिकली अगर हम बाहर डिक्लेयर करते रिजल्ट को तो
बाहर से भी कोई भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है, वैल्यूज को चेंज हो सकती हैं ओवरऑल, मतलब जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। इससे क्या होगा, ये रियल टाइम बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो करके देखते हैं, इशू आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द रीजन, बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज़ हो गया। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस में आता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। और अगर हम कुछ चेंज करते हैं, लाइक पहला ही अगर हम एरे ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 5 3, ठीक है, इस तरीके से कुछ, अब इसको रन करते हैं तो इसमें सही आउटपुट आ रहा है 1 5 3 2 3। फाइन, सो दिस इज़ द सल्यूशन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छी प्रॉब्लम थी, सोचा शेयर कर लेता हूँ, ईजी भी है।